Hello friends, my name is Manisha Sia. I am lecturer of computer science in Government Women Polytechnic College बीकानेर। आज हम सी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग में जो मेन फंक्शंस और आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, बेसिक्स क्या होती हैं ये देखेंगे। सबसे पहले जब हम सी की स्टार्टिंग करते हैं तो हम देखेंगे जो सी प्रोग्रामिंग में है उसके कैरेक्टर सेट्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, हाउ टू एंड ए स्टेटमेंट, प्री फॉर्मेट लैंग्वेज, हेडर फाइल्स एंड लाइब्रेरी फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एक तो कैपिटल लेटर हम यूज नहीं। Keywords क्या हैं? Keywords are the words that have special meaning to the C compiler. Their meaning cannot be changed at any instant. Server has basic building blocks for program statement. All keywords are written in only lowercase. कुछ बेसिक की वर्ड्स होते हैं जिनको C कंपाइलर में स्पेशल हमने दे रखा है मीनिंग, तो वो कीवर्ड्स होते हैं और हम हमेशा लोअर केस में ही लेटर्स को लिखते हैं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो उसमें लिखते हैं कि सबसे पहले हेडर फाइल्स को हम इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड studio.h और conio.h को हम इंक्लूड करेंगे सबसे बेसिक स्टार्टिंग में। और एंट्री पॉइंट होगी void main। मेन एक फंक्शन बनाते हैं जो void टाइप का होता है, यानी कि जो ना तो कुछ लेगा और ना देता है, और इसकी पैरेंथेसिस के अंदर ही हम स्टेटमेंट राइट करते हैं। इंडिकेट स्टार्टिंग ऑफ ए प्रोग्राम, ये पैरेंथेसिस के अंदर ही हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी प्रोग्राम होगा तो इसके अंदर ही लिखा जाएगा। हेडर्स फाइल्स क्या होती हैं? द फाइल्स दैट आर स्पेसिफाइड इन द इंक्लूड सेक्शन इज कॉल्ड द हेडर फाइल्स। These are pre-compiled files that have some functions defined in them. We can call those functions in our program by supplying parameters. Header file is given an extension C source file is given an extension .c। तो हेडर फाइल्स में हम सारे के सारे कीवर्ड्स वगैरह आइडेंटिफाइड है जिनको हमें इंक्लूड करना पड़ता है प्रोग्राम लिखने से पहले। हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन होगा, इसको हम एंट्री पॉइंट ऑफ ए प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि जब फाइल एग्जीक्यूट होगा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगी जब मेन फंक्शन से ही प्रोग्रामर्स के पास आगे स्टेटमेंट रन होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रन करना है अगर हमें कोई प्रोग्राम, तो हम सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसको सेव करेंगे, फिर हम .exe फाइल को कंपाइल करते हैं, फिर रन करके उसका आउटपुट विंडो में आउटपुट देखते हैं। सी में कुछ टोकन्स भी होते हैं जिनको सी में टोकन्स को कीवर्ड्स हैं, जैसे कॉन्स्टेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, आइडेंटिफायर हैं, स्पेशल सिंबल हैं, ये सारे के सारे सी के लैंग्वेज के टोकन्स होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। अब कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स जैसे हम कोई फ्लोट इनिशियलाइज कर रहे हैं या इंटीजर इनिशियलाइज कर रहे हैं या वाइल, यानी कि जो प्री डिफाइंड वर्ड्स, हम कीवर्ड्स जो सी में कंपाइलर में पहले से हमने जिनका मीनिंग लेके इंस्टॉल कर रखा है वो है कीवर्ड्स। और आइडेंटिफायर है जैसे मेन है, अमाउंट है, जिनको हम कोई नाम देके जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं और उनका नाम देते हैं, वो आइडेंटिफायर है। कॉन्स्टेंट्स यूज कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम में, स्ट्रिंग यूज करते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं जैसे पैरेंथेसिस, ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ऑपरेटर्स जिनको हम एज इट इज, प्लस, माइनस है, कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो ये सब के सब मिला के सी लैंग्वेज के टोकन्स होते हैं। ये कीवर्ड्स हैं, ऑटो है, डबल, रजिस्टर, स्विच, ये आगे हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे यूज आते हैं। ये कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं। आइडेंटिफायर होते हैं जब हम प्रोग्राम में कोई नेम लिखना चाहते हैं, यानी कोई न्यूमेरिकल या कुछ यूज करते हैं, तो उसको हम कुछ नाम देते हैं, और नाम देने के भी कुछ रूल्स होते हैं, वही आइडेंटिफायर्स को फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट भी हो सकता है या कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है।
न्यूमेरिक में इंटीजर भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर हो सकता है या स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है। ये कांस्टेंट के एग्जांपल्स हैं, जैसे इंटीजर है, कोई भी इंटीजर वैल्यू ले ली 1 1 2, रियल है जैसे पॉइंट्स में है, सिंगल कैरेक्टर है जैसे 8 है, ए है, आई है, और स्ट्रिंग है तो बड़ी कोई भी मान लो अपना नाम है या कुछ भी डिजिट में भी कोई स्ट्रिंग हो सकती है, तो ये है स्ट्रिंग्स। तो ये सी प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक्स हैं जिनको हम प्रोग्राम में आगे यूज करते हैं, तो एक एक काम में लेते हैं।